हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा अब तक में। दोस्तों आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हूँ जो कि एसएससी और रेलवे के अंदर बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस टाइप का ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि इस टाइप के जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप फॉलो करेंगे तो आपका एक नंबर तो फिक्स होने वाला है। ये एक वीडियो आपका एक नंबर बचाने वाला है दोस्तों। तो उस ट्रिक की मदद से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। तो यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट चैनल है और बहुत सारे यहाँ पर ग्रुप डी से संबंधित टॉपिक लाए जाते हैं जो कि बहुत बार परीक्षा में आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है कि राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और फिर वो बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, बाएं मुड़कर फिर वो 5 किलोमीटर चलता है और फिर क्यू बिंदु पर वो वापस मुड़ जाता है। फिर वो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और वापस प्रारंभिक दूरी तक यात्रा करने में उसे कितनी दूरी, मतलब राजू 25 किलोमीटर से चल रहा है, उसके बाद में दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, इधर मुड़ा, उधर मुड़ा, फिर वो आखिर में एक जगह पे रुक गया। तो इस क्वेश्चंस के अंदर यही पूछा है कि अभी वो रुका हुआ है, उस जगह से लगाकर स्टार्टिंग हुआ उस जगह की दूरी कितनी है दोस्तों। मतलब सीधा सीधा कहने का तरीका यही है। ये तो आपको क्वेश्चंस मतलब इस तरह से दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओ और अपना समय ज़्यादा बर्बाद करो, क्योंकि एग्जामिनर यही चाहता है कि उस क्वेश्चंस के अंदर कि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए और गलती कर दे। तो दोस्तों वो एक मेथड ऐसा है, एक ही मात्र मेथड है जिससे आप कभी क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं कर सकते और बहुत सारे क्वेश्चनों के अंदर उस मेथड को आपको अप्लाई करना। दोस्तों मेरा तरीका सटीक है, आपके लिए बहुत काम आने वाला है और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस और बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे मेथड को। दोस्तों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जैसे ही आपका जो क्वेश्चंस कहता है, रास्ता बताता है, उस रास्ते चलते रहना है, रास्ता भटकना नहीं है, हमें रास्ते चलना है। तो राजू 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में चलता है दोस्तों, उत्तर दिशा में चलता है या उत्तर की ओर चलता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, तो चलेगा तो किधर चलेगा, किधर से चलेगा, किसी न किसी दिशा से चलेगा। तो मैं मान लेता हूं इधर से, दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं एरो बना रहा हूं यहाँ पे, तो ये मेरी मान लेता हूं मैंने दक्षिण से, मान लिया दक्षिण से चल रहा है राजू। तो राजू चलता है दक्षिण से, यहाँ पे चला दक्षिण से, तो ये चला आपका कितना 25 किलोमीटर। दोस्तों ध्यान से देखना, आपको समझ में, यदि एक बार समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। 25 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों हमारा कंफ्यूजन एक ये रहता है कि बाएं किधर है, दाएं किधर है। मैं पुराने वीडियो के अंदर भी ये बता चुका हूं, दाएं किधर, बाएं। जो आपका राइट हैंड है वो दाएं है और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपका बाएं। इस चीज़ की गांठ मान लो दोस्तों, क्योंकि दाएं बाएं के चक्कर में क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं। तो दोस्तों राजू जैसे ही 25 किलोमीटर चला गया, फिर बोलता है कि बाएं मुड़ जाता है। तो ये आदमी ऐसे चल रहा है तो उसका जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा, आपका बाएं होगा। तो ये लेफ्ट मुड़ता है और आपका कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। दोस्तों इस डायग्राम को फॉलो करना है, यूनिक मेथड है ये। उसके बाद में 5 किलोमीटर चलता है, क्यू बिंदु पर पहुंचता है। तो ये हमारा क्या आ गया, क्यू बिंदु। जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करना। फिर वो दाएं मुड़ जाता है, दाएं किधर होगा, इसका इधर होगा, जो राइट होगा इसका दाएं होगा। तो फिर वो दाएं मुड़ जाता है और कितना किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर दाएं चलता है। जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं वहां तक हम चल रहे हैं। उसके बाद पूर्व दिशा में मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल वो उत्तर दिशा में चल रहा है और इसका जो पूर्व होगा इधर, फिर वापस वो कितना किलोमीटर चलेगा, 5 किलोमीटर चलेगा। अब दोस्तों आपके सामने ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देख के आप पता लगा पाओगे कि आपका आंसर क्या है। आपका 50% आंसर इस डायग्राम से निकल गया है। यही मैं समझाना चाह रहा हूं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आप जरूर ऐसे क्वेश्चंस को, कैसा भी टिपिकल क्वेश्चंस आ जाएगा रीजनिंग का, आप कर पाओगे। रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डायग्राम होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर पे हमने क्या किया, वापिस देखो ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। प्रारंभिक दूरी कितनी है, तो यहाँ से 25 किलोमीटर स्टार्ट होता है, यहाँ पर 25 कर देता पूरा। उसके बाद में ये कितना भी घूमे, इधर उधर कितना भी घूमे, हमारा कोई लेना देना है, हमें तो इस दूरी से मतलब है। तो हम इस दूरी को कितना मान सकते, ये दूरी
5 हो सकती है, तो ये दूरी 5 हो सकती है भाई। ये आपका एक समचतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, समचतुर्भुज बन रहा है, तो ये भी दूरी आपकी 5 किलोमीटर होगी। तो ये टोटल दूरी कितनी होगी दोस्तों, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि राजू जब प्रारंभ हुआ था दक्षिण से अपनी शुरुआती दूरी से, तो वहाँ पहुँचा था वापस यहाँ अंत तक, तो 30 किलोमीटर की दूरी उसने पार की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर, आपसे आईएएस कर रहे हो या फिर एसएससी कर रहे हो, कुछ भी कंपटीशन जिसमें रीजनिंग है, वैसे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपके लिए रीजनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। दोस्तों आप सोच रहे हो रीजनिंग तो बच्चों का खेल में आता, लेकिन दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से रीजनिंग के क्वेश्चंस आप गलत कर पाओगे। ठीक है, ये मैं कन्फर्म से कहता हूँ, मैंने भी किया, इसीलिए मैं इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। दोस्तों चलते हैं ऐसा का ऐसा एक नया क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी ने 3 बार अभी फिलहाल पूछा है। एमटीएस, एसएससी सीजीएल और एसएससी के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा है दोस्तों। तो चलते हैं एक नए क्वेश्चन इस प्रकार से हैं कि सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है, फिर वो 6 किलोमीटर दक्षिण में जाकर 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो बताओ कि अब वो प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। ये क्वेश्चंस दोस्तों आपका एसएससी 2007 और एसएससी 2009 मेन के अंदर पूछा गया और एनटीपीसी के अंदर भी 2016 की भर्ती थी उसमें आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस ही हमें पढ़ना है दोस्तों आपको कचरा नहीं पढ़ना है, कचरा पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे और सिलेक्शन थोड़ा दूर हो जाएगा, क्यों कंफ्यूजन हो जाएगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस पढ़ना है जो वास्तव में एग्जाम में इस टाइप के बार बार आते हैं। दोस्तों आपको पता है टीसीएस ही वो सारे एग्जाम कराती है और टीसीएस कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से, उसी डायग्राम के द्वारा। दोस्तों आप डायग्राम बनाना सीख लो, आपके क्वेश्चंस जितने भी है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि ये कह रहा है क्वेश्चन वैसे चल रहे कि सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। दोस्तों यहां पर मैं मान लेता हूं ये जगह, ठीक है दोस्तों, आपको समझने में आसानी होगी ये, ठीक है। ये आपका दक्षिण है तभी उत्तर में जाएगा, दक्षिण है तभी उत्तर में जाएगा ना। तो सोहन ये आपका कितना किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला गया सोहन। ठीक है, चला तो गया, जैसे कि सोहन को अपने घर से 10 किलोमीटर एक होटल है वहाँ पे चाय पीना पसंद है और चाय पीने के लिए सोहन 10 किलोमीटर चला गया। लेकिन दोस्तों सोहन को लगा कि बीच के अंदर एक होटल है, वहाँ पे खाना अच्छा मिल रहा है, तो मुझे वहाँ पे जाके खाना भी खा लेना चाहिए, तो चाय बाद में पी लूँगा। लेकिन उस 10 किलोमीटर से आकर के सोहन वापस 6 किलोमीटर आ जाता है। मतलब ये कहने का मतलब है वो रिटर्न यहाँ से आता है ये जगह, और ये जगह मान लेते हैं कि ये 6 किलोमीटर इधर से और इधर से आपका 4 किलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों बराबर आपके समझ में आ गया यहाँ तक। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, 3 किलोमीटर फिर यहाँ से बोल रहा है कि ये होटल और भी सही नहीं है, मुझे कोई और होटल का पता चला है जो इससे भी बेहतर है और इसका टेस्ट लिया जाना चाहिए क्योंकि नई बनी हुई है। तो ये होटल यहाँ पे है, कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे। तो ये 3 किलोमीटर यहाँ से पड़ती है, तो सोहन बाइक लेके फिर 3 किलोमीटर इस जगह पे चला जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने पूछा है कि सोहन भाई, अब तुम फोन लगा के पूछा कि तुम कहाँ पे हो, तो वो बोल रहा है कि मैं उस जगह पे हूँ। तो यहाँ से एक कच्चा रास्ता है, यहाँ से इस जगह पे जाने के लिए एक कच्चा रास्ता है, वो कच्चे रास्ते से लोग आना चाहते हैं। लेकिन सोहन से पूछ रहे कि भाई ये दूरी कितनी है, तो लेकिन सोहन को पता नहीं है। सोहन के पास में एक विद्यार्थी खड़ा है, उस विद्यार्थी को पता है, तो विद्यार्थी अपना कैलकुलेशन लगा रहा है। वो विद्यार्थी आप हो दोस्तों, तो आप कैलकुलेशन लगा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन से आपके सामने सोहन ने पूछ लिया है, तो आपको बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, कुछ नहीं करना है। यहाँ से वो वापस 6 किलोमीटर आया, फिर इधर वो 3 किलोमीटर चला गया और आपके पास ये दूरी है 4 किलोमीटर। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं वापस इस चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा। सोहन 10 किलोमीटर चला गया, फिर वापस 6 किलोमीटर आया, ठीक है। 10 में से 6 गए तो पीछे कितना बचा, 4 बचा, तो हमने ये 4 किलोमीटर यहाँ लिख दिया। फिर सोहन का मन बना कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, तो इसने 3 किलोमीटर, क्योंकि इसने साफ लिखा है यहाँ पे कि वो पूर्व दिशा के अंदर 3 किलोमीटर जा रहा है, तो ये पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चला गया। अब डायरेक्ट कुछ ये दूरी पूछी गई
है। तो दोस्तों आपने अपना पाइथागोरस का जो प्रमेय था उसके नियम पढ़े होंगे, हमें आधार कैसे निकालता है, कर्ण कैसे निकालना है, तो वहाँ पे मैथ का लॉजिक काम करने वाला है। दोस्तों आपको पता नहीं है तो मैं आपको सूत्र द्वारा बता देता हूँ। हमें यहाँ पे सबसे बड़ी जो भुजा होती है त्रिभुज की क्या होती है भाई, सबसे बड़ी जो भुजा होती है त्रिभुज की वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमें यहाँ पे कर्ण ज्ञात करना, तो कर्ण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कर्ण स्क्वायर ज्ञात करना है। दोस्तों कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। भाई बेस एंड हाइट, इंग्लिश में, इंग्लिश वाले हो तो कोई, बेस एंड हाइट स्क्वायर को हमें जोड़ना है, फिर बाद में अंडर रूट निकाल देना है। तो दोस्तों कर्ण अपन का ज्ञात करना है यहाँ पे, और आधार है आपका कौन सा, आधार मान लो किसी को भी मानो, प्लस में है कोई दिक्कत नहीं है, इसको आधार मानो चाहे उसको आधार मानो, बात एक ही है। कान ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, पकड़ लिया कान, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों, तो हमने इसको माना है 3 को सपोज आधार, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दोस्तों समझने की कोशिश करना, चीज़ें बहुत सरल है लेकिन क्वेश्चंस कंफ्यूजन में दे दिया जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसका जैसे ही मैं करता हूँ तो आपका 9 आता है, बराबर, ये सब हट जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, गलती मत करना। और इसका आ जाता है 16। अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है दोस्तों, कर्ण आता है आपका अंडर रूट 25। ये हमेशा मत भूलना दोस्तों, हमेशा हम क्वेश्चन से इसी जगह पे गलत कर देते हैं कि 9 और 16 को जोड़ देते हैं और 25 को आंसर लिख देते हैं, और वास्तव में ऑप्शन में 25 दिया होता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि हम 25 देंगे तो यहाँ पर कोई विद्यार्थी हड़बड़ाई के अंदर गलत करके जाएगा। तो इसीलिए हमें इसका अंडर रूट पता होना चाहिए, 5 इसका आंसर है। तो फिर यहाँ सोन चाय पीते हुए उस विद्यार्थी ने बताया कि आप 5 किलोमीटर सीधा यहाँ से जाओगे तो आपको 7 किलोमीटर पड़ेगा ये होटल, आपको 5 किलोमीटर चलना है। दोस्तों इसी तरह की क्लासें हमारे YouTube चैनल पे होती है, रीजनिंग की, साइंस की, तमाम सारे इंफॉर्मेशन की क्लासें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ताकि मैं निःशुल्क भावनाओं के साथ उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँचाता रहूँ जिनको इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। दोस्तों एक चीज़ इन्फॉर्मेशन थी लास्ट में, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों आप बहुत सारा पैसा कोचिंग्स के अंदर पता नहीं किस किस जगह पे, पता नहीं किस किस ऐप के अंदर आप खर्च कर रहे हो। दोस्तों ये बहुत सारा एजुकेशन की सामग्री आपको यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक, न जाने किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको निःशुल्क मिल रही है, तो आप अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है। आपको अपना पैसा कभी बर्बाद नहीं करना है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ही रीजनिंग पढ़ो, बहुत सारे धुरंधर हैं हमारे यूट्यूब पे, वहाँ से आप रीजनिंग में कुछ भी पढ़ सकते हो। तो रिक्वेस्ट है छोटी सी, क्यों दोस्तों, स्टूडेंट के अंदर लाइफ होती है, वहाँ पे पैसा नहीं होता हम लोगों के पास, बहुत ही तंगी हालातों के अंदर हमें जीना पड़ता है। जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हो, आपकी एज 18 से ऊपर 21, 22, 25 के आसपास हो जाती है, वो कंडीशन हमने महसूस की है हर वक्त। इसलिए हम एक छोटा सा एडवाइस आप लोगों को देना चाह रहे हैं कि आप अपना पैसा है किसी भी पेड कोर्स में वेस्ट मत करो दोस्तों। यूट्यूब भंडार पड़ा है, आप जैसा इंफॉर्मेशन चाहता हो वहाँ पर वैसा मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों, क्या हमें ग्रुप डी का पूरा सिलेबस लाना चाहिए? क्या आपकी रिक्वायरमेंट है कि ग्रुप डी का पूरा सिलेबस इस चैनल के ऊपर कराना चाहिए? मैं रीजनिंग का तो करूँगा कंफर्म है, लेकिन क्या पूरा सिलेबस कराना चाहिए? अगर आपका 100 से भी ज़्यादा कमेंट आया तो मैं पूरा फैकल्टी के साथ कुछ प्रयास करने जाऊँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।